रजनी और कितनी देर लगाएगी? तेरे बापू कब से बैठे हैं? अब ले आ खाना, बस लाई मैन। गजनी को खाना लाता देखकर पिता किशन ने मुस्कुराहट से पूछा, अरे क्या क्या बनाया है बाबा? मैंने आपके लिए भिंडी की भुजिया बनाई है और सूखे आलू भी। फिर तो आज मैंटी खाऊंगा। 2 तरह की सब्जी बनी देखकर ललिता बड़बड़ा उठाती है, अरे लड़की, 2 टाइम की सब्जी एक ही बार में क्यों बना दी तूने? एक तो ऐसी तेरे बाबा की कमाई धमाई नहीं है और महंगाई इतनी है। ला अब भी कल को कर अपने ससुराल चली जाएगी ना तो बहुत रोगी तुम। अब वह थूक और बिट के हाथों का खाओ लो किशन। जैसे ही खाने का निवाला ललिता को खिलाता है, ललिता का मुंह चढ़ जाता है। रे तेरे दादा पर दादा की आटा चक्की नहीं, जो मुफ्त का आटा आता है दाम देखकर खरीदना पड़ता है। रोज रोज जली रोटी बनाती है। यही हाल रात, पता नहीं ससुराल जाएगी तो कैसे बसेगी। अरे बेटिया, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ तेरे भले के लिए ही कह रही है ना, करूई कोशिश करती हूँ। रोटी बनाने की टेढ़ी बन जाती है और जैसे जब तवे पर सेकती हूँ तो आँच से जल जाती है। देख रजनी, कल तुझे देखने लड़ वाले आ रहे हैं। अच्छा खास घर द्वार है उनका। मैं नहीं चाहती कि यह रिश्ता हमारे हाथ से जाए, समझी। अगले दिन सरस्वती अपने परिवार के साथ रजनी को देखने आती है। रजनी नजर झुकाए हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है। जी नमस्ते, लीजिए भव, यह समोसे और कचौरी तो बड़ी स्वाद भारी है। ललिता जी, किसने बनाया जी? समोसे कचौरी सब बिटिया ने बनाया है। अरे वाह, हो गया। रूप की धनी तो है ही खाना बनाने में, तो हलवाई जैसा हाथ पाया है। अब तो आप शहनाई बजाने में देर मत कीजिए। मुझे अपने शुभम के लिए आपकी रजनी पसंद है। लड़के वालों के जाते ही किशन ने कहा, जरूरत को झूठ बोलने की, और इससे तो एक रोटी तक नहीं बनती तो रिश्ता तोड़ कर चले जाते, और इस तरह से इसका रिश्ता कहीं नहीं लगेगा, सारी जिंदगी बैठी रहेगी। अगर तुम्हारे पास लाखों का दहेज देने को हो तो ढूंढ लो नौकर चकर वाला घर। शाह के बाद ससुराल जाएगी तो धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़े दिन में रजनी बहकर ससुराल आती है। चलते हुए बोली, देवरानी जी, तो पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी, चोले और मीठे में खीर बनाना और पूरी की जगह पर रोटी बनाना, वो क्या है ना, हम सब रोटी खाने के शौकीन हैं। ये सुनकर ही रनी दुविधा में आ जाती है और जैसे तैसे रई रसोई की रीत निभाकर सबको परोसती है। रोटी का जलाहल देखकर सरस्वती ने कहा, रनी बहू, ये कैसी जलीब की रोटी बनाई है? भट्टी में से एक कर लाई है क्या? वही तो माँ जी, ऐसी कोयले सी निकाली रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। अरे मैं तो गरीब घर की गरीब की बेटी को सुखी घर परिवार मिल जाएगा। चंद्रखा, बहुत रोटी बनाना, क्योंकि इस गरीब की बेटी के तो बस की नहीं है एक रोटी भी बनाना, और तू मेरी गरीब बहू जा जाकर इस रोटी को बाहर फेंक दे। सा से जली कटी सुनकर रजनी रोटी लेकर बाहर चली आई। मैं इस रोटी को एमुई नहीं, क्योंकि अन्य किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। तभी एक उम्रदार बुढ़िया उसके पास चलकर आई, बेटी रोटी है, ला दो, बहुत भूखी हूँ। यह लो माँ, क्षमा करना, रोटी सरा जली हुई है और मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं। मेरे रिपोटली में गुड़ है, उससे खा लूंगी। बुया कर रोटी खाने लगती है। तभी रजनी का परेशान चेहरा देखकर पूछती है, बेटियां तुम परेशान क्यों हो माँ? मेरी लाख कोशिश भी मुझसे गोल और अच्छी रोटी नहीं बनती। मेरी जेठानी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए रसोई पर एक अकेली उनका अधिकार जमा है। मैं साहस ने मुझे बहुत ता दे दिए। तत्पश्चात गुड़िया पोटली में से तवाव उसे देकर बोली, लवटे, यह जादुई तवा है, इससे अब तुम्हारी सारी परेशानी टाल जाएगी। इस तवे पर बनने वाली रोटी जादू हुई रोटी होगी। धन्यवाद अम्मा। रजनी बुढ़िया का दिया हुआ जादुई तवा घर लेकर आई और अपनी सास से निडर होकर कहा, मैं जी रात की रसोई में पकाऊंगी, इस बार कोई भूल झूक नहीं होगी।
वादा करती हूँ, लगता है सवेरे की बेइज्जती ऐसी मेरी गरीब देवरानी का मन नहीं भरा जो फिर जलीची रोटी बनाकर ना कटवाना चाहती है। देवरानी जी को एक मौका दे दीजिए। मैन जी ठीक है, अगर इस बार की रोटी भी तूने जली बुरी मनाई तो मैं तुझे कतई माफ नहीं करूंगी। मेरी गरीब बहू रजनी रसोई में लग जाती है। सब्जी तो बन गई, फटाफट से रोटी बनाती हूँ। रजनी जैसे ही चूल्हे पर तवा चढ़ती वह खड़े सोने के समान चमचमाने लगता है। वह टेढ़ी रोटी बेलकर तवे पर जैसे ही डालती है, रोटी जादू से एकदम गोल आकर की बन जाती है। अरे वह पहली बार मेरी रोटी एकदम घल और प्यारी बनी है। मेरी जादुई रोटी, मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम फूली बन जाओ। गरीब रजनी के कहते जादुई रोटी भूल कर होल मटोल हो जाती है। वह सभी को रोटी परसती है जिसे खाकर सब दिल खोलकर तारीफ करते हैं। वाह रजनी बहू, तुम्हारी बनाई रोटी में अमृत जैसी मिठास भारी है। सचमुच रजनी, बिना सब्जी के भी रोटी बड़ी स्वाद लग रही है। सच में रजनी बहू, तेरे हाथ की रोटी खाकर तो जी ही नहीं भर रहा। जाने क्या आज जादूरी भारी है तेरी इस रोटी में, धन्यवाद माज। रजनी की तरफदारी सुनकर चंद्रलेखा भीतर ही भीतर जल भूल रही थी। सवेरी तो एकदम गुड़गोबर खाना बनाया था इसने। एकदम से ऐसा क्या चमत्कार हो गया, गोली रोटी बना। गुजरने के रजनी ससुराल वालों को जादुई रोटी बनाकर खिला दी, सभी उससे खुश रहने लगे। एक दिन उसके माता पिता से मिलने आए। जी नमस्ते संधन जी। संधि जी आप दोनों लिए ना, रजनी बहू देख तो कौन आया है। अपने गरीब माता पिता को देखकर रजनी की आंखों में आंसू छल आए। मैन बाबा कैसे हैं आप। हम ठीक है बेटिया, तुझसे मिलने का मैन किया तो आगे तुझे सुखी देखकर अच्छा लगा। अब चलते हैं, कैसे आए हैं तो अपनी बेटी के हाथों की रोटी खाकर जाइएगा। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाने में लग जाती है। आज मौका अच्छा है, जाकर देखती हूँ यह माजरा क्या है। चंद्रलेखा बहू कहाँ चली, जाकर हल्दीराम से मिठाई समोसे ले आओ। जी मैन जी, इस गरीब देवरानी की किस्मत इतनी अच्छी है, आज भी बच गई। रजनी फट से अम्मा का दिया हुआ जादुई तवा चढ़ाती है। वह चमचमा उठता है। रजनी बेली हुई रोटी तवे पर डालकर कहती है, मेरी जादुई रोटी खूब फूलो फलो। ये कहते ही चमत्कार से जादुई रोटी तवे पर फकपदक कर फूल जाती है। तभी मां ललिता रसोई में ए जाती है। माँ तुमने मेरी जान निकाल दी, अरे वाह है चीन, तू तो बड़ी अच्छी रोटी बनाने लगी। तभी जादुई रोटी खुद पर इतर आई, और कहाँ वो तो बनी ही थी। हम जादुई रोटी जो है ये रोटी बोल रही है। हाँ माँ, क्योंकि ये सब जादुई अनोखी रोटी है। रजनी अपनी माँ को बूढ़ी अम्मा के बारे में सब बताती है, जिसे रसोई के बाहर कान लगाए खड़ी उसकी जेठानी चंद्रलेखा सन लेती है। अच्छा जी, मेरी गरीब देवरानी की बनाई रोटी जादुई है। अब तो इसका पर्दाफाश मैं करूंगी। चंद्रलेखा एक आदमी को पैसे देती जो भिखारी का भेजधरे उसके दरवाजे पर आता है। 2 रोटी खिला दो, भूख लगी है, दया करो। रजनी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है भैया, जरा देर ठहरो, मैं रोटी लाती हूँ। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाती है। जल्दी जल्दी से रोटी बेलकर तवे पर डालती हूँ। वह बेचारा भिखारी कितना भूखा था। चलो मेरे प्यारे तवे, जल्दी से मुझे जादुई रोटी बनाकर दे दो। इतने लेखा सरस्वती को लेकर रसोई में आ जाती है, जहाँ बेलन खुद ही चल रहा था और जादुई रोटी अपने आप ही बन रही थी। सा मेरी ये गरीब देवरानी जादूगरी जानती है, पता नहीं क्या टोना टोका कर रही है जो रोटी खुद ही बन रही है। नहीं न माजी जठाजी, मुझ पर झूठा दोष लगा रही है, ये सच नहीं है। अरे मैं जो आंखों देखी देखूंगी उसे ही तो सच मानूंगी ना। रजनी बहुत तो डायन तो नहीं। अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए रजनी जादुई रोटी और तवे के बारे में सब बता देती है।
जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसके साथ तवे का जादू भी चला जाता है। चंद्रलेखा बहू, तुमने जलन और बैर में रजनी बहू को गलत दिखाया, और रजनी बहू तो क्या हुआ जो इस तवे का जादू चला गया। अब तुम्हें रोटी बनाना तुम्हारी सास सिखाएगी। जी रजनी रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है और बड़े चाव से न केवल रोटी बनाना बल्कि सब कुछ बनाना सीख